नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ पौधों के बारे में। ऐसे पौधे जिनके पत्ते आप अपने डेली जीवन में इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपकी जो भी रोज़मर्रा के हेल्थ इश्यूज़ हैं, छोटी मोटी बीमारियां हैं आपके, वो आप उन बीमारियों को, उन हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। उन हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं, इन सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। या आपके लीवर को, आपकी किडनी को डैमेज करती हैं, प्लस आपको बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन हम आज आपको ऐसा ज़ीरो कॉस्ट ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, उन पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पत्तों का इस्तेमाल करके बिना कोई पैसा खर्च किए आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकती हैं और कई छोटे मोटे बड़े हेल्थ इश्यूज़ को अपना रिजॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उन पौधों के बारे में हम जानते हैं। पहला पौधा है तुलसी माँ का पौधा, जो कि हर हिंदू धर्म में आपको मिलेगा, जिसे हिंदू धर्म में माँ की संज्ञा दी गई है। हमारे यहाँ तुलसी के पौधे को तुलसी माँ बोला गया है, इसको माँ की संज्ञा दी गई है और ये हर हिंदू के घर में आपको मिलेगा, क्योंकि हर हिंदू के घर में तुलसी माँ की पूजा होती है। ये हमारे यहाँ ऐसा विधान है, हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति है, हमारे यहाँ ऐसे संस्कार हैं। तुलसी माँ का ये पौधा, तुलसी माँ के ये जो पत्ते हैं, ये अपने आप में एक जीवनदायिनी ये पत्ते हैं, ये अपने आप में एक अमृत के समान हैं। स्पेशली अगर आपको कफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या वात रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इन सभी दोषों का शमन करने में तुलसी माता के पत्ते किसी रामबाण से कम नहीं है। अगर आपको सर्दी है, जुखाम है, बलगम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको किसी प्रकार का कोई जॉइंट पेन है, या शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द है, आपको तुलसी माँ के पत्ते लेने हैं। आपने इसका काढ़ा बनाना है। एक अपने भगोना लेना है, उस भगोने में एक गिलास पानी डालना है, तुलसी माता के पत्ते डालने हैं 5 से 6। इस पानी को इतना गर्म करना है कि पानी आधा रह जाए। जब ये पानी आधा रह जाए तो आपको इसको जो है कूल डाउन होने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, या थोड़ा निवाया जैसा ल्यूकवार्म वाटर जितना टेम्परेचर इसका हो जाए, तो आपको इसको बैठ करके सिप सिप पीना है खाली पेट। आप देखेंगे कि ये जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, सर्दी है, जुकाम है, अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चेस्ट कंजेशन है, या फिर किसी प्रकार का कोई जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, गाउट है, किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन है आपके शरीर में, इन सभी प्रॉब्लम्स को ये तुलसी माँ के पत्ते तुरंत ठीक कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा ज़ीरो कॉस्ट ट्रीटमेंट है। दूसरा पौधा है एलोवेरा, जिसको हिंदू धर्म के अंदर घृत कुमारी भी कहा गया है और जिसको गांव की बोलचाल में इसको ग्वारपाठा भी कहा जाता है। एलोवेरा बहुत अच्छा पौधा है आपकी स्किन की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में कहीं कट लग गया है और खून निकल रहा है, आप उस खून को रोकना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा का जेल लगा लें। आप देखेंगे आपका खून जो बंद होना है बहुत जल्दी से बंद हो जाएगा। कि अगर आपका कहीं भी कुछ जल गया, आपके शरीर का कोई अंग, या कहीं कोई शरीर पे घाव लग गया है, उस पर एलोवेरा लगाएंगे तो आप देखेंगे वो घाव बहुत जल्दी भर रहा है और आपकी स्किन की सफाई करता है, आपकी स्किन को टोन करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है। और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स हो रहे हैं, या कहीं आपके कोई कुछ जो है कुछ बर्न्स लग गए हैं, या आपको सनबर्न हो गया है, ठीक है ना, धूप में निकलते हैं तो आपको सनबर्न हो जाता है, इन सभी समस्याओं में एलोवेरा एक रामबाण उपाय है। इसका जो जेल है, उस जेल को आपने अपने पूरे शरीर पे लगाना है, यह आपकी स्किन की सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा। अगर आप इस एलोवेरा का जूस लेते हैं तो आप समझ लिए कि आपको जीवन में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक की जो समस्या है वो कब होती है? जब हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ये एलोवेरा का जूस आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके शरीर से रिमूव करने में आपकी मदद करता है।
प्लस ये आपकी डायबिटीज़ को यानी कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये एलोवेरा का जो जूस है ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाती है, वो रेगुलेट रहती है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि एलोवेरा का जूस आपको हफ्ते में केवल एक ही दिन लेना है, आप इसको डेली नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको डेली लेंगे तो कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो हफ्ते में केवल एक ही बार आपको लेना है एलोवेरा का जूस। थोड़ा अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, थोड़ा अपना डाइट पैटर्न सुधारना है। आप देखेंगे कई प्रकार की जो शरीर की समस्याएं हैं, स्पेशली स्किन डिसऑर्डर्स है या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसऑर्डर है, किसी प्रकार का कार्डिक डिसऑर्डर है, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में एलोवेरा आपकी काफ़ी मदद करेगा। तीसरा पौधा है नीम के पत्ते। जी हाँ, नीम के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, स्पेशली आपकी बालों की समस्याओं के लिए। अगर आप डैंड्रफ जैसी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आप जो हैं आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप नीम के पत्ते लेंगे, एक भगोना लेंगे, उस भगोने में पानी डालेंगे, इस नीम के पत्ते को पानी में डालेंगे, इस पानी को उबालेंगे, इतना उबालेंगे कि ये पानी आधा रह जाए। जब ये पानी आधा रह जाए तो इस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला लेंगे और उस पानी से आप अपने बालों को धोएंगे। आप देखेंगे डैंड्रफ की समस्या, हेयर फॉल की समस्या बहुत जल्दी आपकी ठीक हो रही है। नीम के पत्तों का अगर आप काढ़ा लेंगे तो काढ़ा लेने से आपका यूरिन इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, यूरिन में जलन बहुत रहती है, यूरिन खुल के नहीं आता है, इन सभी समस्याओं से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों का काढ़ा पीजिए। आप नीम के पत्तों का काढ़ा लेंगे तो आप देखेंगे इन सभी समस्याओं से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिल रहा है। चौथा पौधा है पुदीने का पौधा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिव इश्यू है, आपका डाइजेशन बहुत स्लो रहता है, आपकी बाउल मूवमेंट बहुत स्लगिश रहती है, आपको एसिडिटी रहती है, आपको गैस्ट्रिक इशू रहता है, ब्लोटिंग रहता है, पेट में अफारा बहुत बनता है, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिव इशू है आपको पुदीने के पत्तों का काढ़ा लेना है। आप सभी प्रकार के डाइजेस्टिव इशू से, जितने भी आपका डाइजेस्टिव इशू हैं, सभी प्रकार के डाइजेस्टिव इशू आप बहुत आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे केवल पुदीने के पत्तों का काढ़ा लेने से। काढ़ा कैसे बनाना है, प्रोसेस वही है, एक भगोना लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है, 4 से 5 आपको पुदीने के पत्ते लेने हैं, उसको पानी में डालने हैं। उन पुदीने के पत्तों को पानी के साथ जो है आपने गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि पानी आधा रह जाए। जब ये पानी आधा रह जाए आपने इस पानी को उतार लेना है, ठंडा होने देना है। जब ये पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए या ल्यूक वार्म रह जाए तो इस पानी को छान करके पी लेना है, बैठ के सिप सिप करके, खाली पेट। आप देखेंगे ये जितने भी आपके पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं में आपको जो है निजात मिल रहा है। पांचवा और आखिरी पौधा जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, वो है कड़ी पत्ता। नॉर्थ इंडिया में इसको मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। लीवर के लिए, एक अच्छे लीवर के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर सदा तंदुरुस्त रहे, अच्छा रहे, उसकी फंक्शनिंग हमेशा अच्छी रहे, तो आपको कड़ी पत्ता ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसको अपने दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सांभर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी कड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कड़ी बनाते हैं तो, और इसको आप अपने चावलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपको सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्ता ज़रूर लीजिए। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक रहता है, अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कड़ी पत्ता इसमें आपको हेल्प करेगा। हेडेक रहता है, कड़ी पत्ता इसमें आपको हेल्प करेगा। माइग्रेन रहता है तो, और किसी प्रकार का लीवर इश्यू आपको रहता है, लीवर की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, फैटी लीवर है, लीवर में स्वेलिंग हो चुकी है, किसी प्रकार का लीवर का इश्यू है, तो उसमें भी ये कड़ी पत्ता एक रामबाण उपाय है। ये 5 पौधे आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। ये कई प्रकार के आपके हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देंगे। ये 5 पत्ते, ये 5 पौधों के पत्ते अगर ये आपके घर में मौजूद हैं तो। अगर आप मुझसे आयुर्वेद का कोर्स करना चाहते हैं, मुझसे आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन को लिए बगैर एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं आयुर्वेद की मदद से,
तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आयुर्वेदा वर्कशॉप। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे आयुर्वेदा वर्कशॉप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9654561765, जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे आयुर्वेदा वर्कशॉप, मैं आपको अपने आयुर्वेद वर्कशॉप की डिटेल सेंड कर दूंगा। जिस आयुर्वेद वर्कशॉप को अटेंड करके बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप एक स्वस्थ जीवन, एक समृद्धशाली जीवन, एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। समृद्धि, खुशहाली वही है जहां आपका अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ना ही आप कभी खुश रह सकते, ना ही आप कभी समृद्ध हो सकते। तो आप आयुर्वेद को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही खुशहाल समृद्ध जीवन की आधारशिला है। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारियाँ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।